रिपोर्ट ये कहती है कि जून 2024 से जून 2025 के बीच यानी कि सिर्फ एक साल में भारत में करीब 340 अरब डॉलर की क्रिप्टो एसेट इनफ्लो दर्ज की गई है। एशिया के सभी देशों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा भारत का था। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया सब पीछे रह गए भारत से। इतने सख्त ट्रांजैक्शन के बावजूद भारत एशिया में क्रिप्टो एक्टिविटी में नंबर 1 है। ये बताता है कि भारत में क्रिप्टो को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम होने का नाम नहीं ले रही। संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट की वो कमेटी जो देश के फाइनेंशियल मैटर के ऊपर नजर रखती है, वो 2 जुलाई को आरबीआई के अधिकारियों से मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। पैसा बोलता है विद एसकेटी देखना आप शुरू कर चुके हैं। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज लेकर आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूं। पिछली जो क्रिप्टो की रिपोर्ट थी, एनालिसिस था, उसे बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और एक बार फिर से आपकी हेवी डिमांड के ऊपर आज फिर से क्रिप्टो की 2 बड़ी खबरों का एनालिसिस में करने वाली हूँ। उसके पहले ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो डिस्क्लेमर मैंने शुरू में दिया था उसको गौर से पढ़ लिया होगा। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई एडवाइस इस एनालिसिस में आप सबको नहीं मिलने वाली है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है और जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीयों ने सिर्फ एक साल के अंदर, जी हाँ, सिर्फ एक साल में क्रिप्टो में इतना पैसा लगाया है जितना पूरे देश की जीडीपी का 9% है। यानी जितना पैसा हम रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर मिलाकर खर्च करते हैं उससे भी ज्यादा पैसा सिर्फ एक साल में क्रिप्टो में चला गया है। तो पहला तो मैं एनालिसिस करूंगी क्रिप्टो में भारत के पैसे की। दूसरी खबर है उस पैसे पर सरकार की नजर की। जी हाँ, संसद की एक बड़ी समिति आरबीआई को बुला रही है। सवाल सिर्फ एक है, इस पैसे का करें क्या। ये दोनों ही खबरें सुनने में आपको अलग अलग जरूर लग सकती हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही कहानी के 2 हिस्से हैं। उसको डिकोड में करूंगी। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी, बिजनेस जर्नलिस्ट। मेरे पास देश के लीडिंग न्यूज और बिजनेस चैनल के साथ काम करने का 15 साल का एक्सपीरियंस है। शुरू में करूं उसके पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी कर दूं कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है ये आप लोगों के लिए, लेकिन जो न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ, खासकर आप जो क्रिप्टो वर्ल्ड की न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, बड़ी मेहनत लगती है उसको डिकोड करने की, तो चैनल सब्सक्राइब फटाफट से पहले आप कर लीजिए। अब आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आज का जो भाव है आपको बता देती हूँ। बिटकॉइन आज करीब 1.96% ऊपर आया है और इस वक्त इसका जो भाव है वो है 56,74,000 रुपए। इथेरियम की अगर बात करें 2.37% की बढ़त के साथ ये ट्रेड कर रहा है। इसका करंट प्राइस करीब 1,48,000 रुपए है। तो मार्केट थोड़ा ग्रीन आज दिखाई दे रहा है। अब जिन 2 बड़ी खबरों की मैंने बात की है उसकी तरफ मैं आगे बढ़ती हूं। देखिए, पहली खबर आई है ओईसीडी की एशिया कैपिटल मार्केट रिपोर्ट 2026 से। ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन्हीं के ऊपर उनका एक बड़ा संगठन है, आर्थिक संगठन है और हर साल अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा सामने आया है जिसने सबका ध्यान खींचा। रिपोर्ट ये कहती है कि जून 2024 से जून 2025 के बीच यानी कि सिर्फ एक साल में भारत में करीब 340 अरब डॉलर की क्रिप्टो एसेट इनफ्लो दर्ज की गई है। अब 340 अरब डॉलर कितना बड़ा होता है ये आगे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, भारत की जीडीपी यानी कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसका साइज इस वक्त लगभग 3.7 से 3.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और 340 अरब डॉलर उसका करीब 9% होता है। यानी कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का 9% सिर्फ एक साल में क्रिप्टो में। इसे आप ऐसे समझिए कि आपकी महीने की तनख्वाह मान लीजिए 50,000 रुपए है, आप उसमें से 4,500 रुपए हर महीने सिर्फ क्रिप्टो में डाल रहे हैं, तो यही 9% होता है। अब इसे पूरे देश के स्तर पर आप सोचिए, 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था का 9%। और सबसे अहम बात, एशिया के सभी देशों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा भारत का था। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया सब पीछे रह गए भारत से। लेकिन यह एक जरूरी बात समझिए, क्योंकि इस आंकड़े को पढ़कर बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि 340 अरब डॉलर की अगर बात हो रही है तो 340 अरब डॉलर का विदेशी पैसा भारत में आया है, लेकिन ये सच नहीं है। यह आंकड़ा ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनालिसिस के डेटा से लिया गया है और चेनालिसिस की मैथोलॉजी ये है कि उन सभी ट्रांजैक्शन को ये जोड़ती है जो उन वॉलेट एड्रेस से जुड़े हुए हैं जिन्हें भारत से
लिंक्ड माना जाता है। अब इसका मतलब यह है कि इस 340 अरब डॉलर में घरेलू ट्रेडिंग भी है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जो ट्रांसफर हुआ है वो भी है, डीफाई यानी कि डीसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हुई गतिविधियां भी इसमें शामिल है और ऑनलाइन पेमेंट भी है। तो यह आंकड़ा ये नहीं बताता है कि इतना बाहर से पैसा भारत में आया है, यह बताता है कि भारत में क्रिप्टो की कुल गतिविधि का जो साइज है वो कितना बड़ा है, और यही असली खबर है क्योंकि यह साइज बहुत बड़ा है। अब इस खबर को और गहराई से आपको मैं समझाती हूं। देखिए, भारत में क्रिप्टो पर टैक्स बहुत ज्यादा सख्त है, आपको ये बात मालूम ही है। अब क्रिप्टो से होने वाली किसी भी कमाई पर 30% टैक्स लगता है, ऊपर से सरचार्ज और 4% सेस अलग है, यानी इफेक्टिव रेट कहीं ना कहीं 35% के पार चली जाती है। और इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी कटता है। तो कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतने सख्त ट्रांजैक्शन के बावजूद भारत एशिया में क्रिप्टो एक्टिविटी में नंबर 1 है। यह बताता है कि भारत में क्रिप्टो को लेकर लोगों की दिलचस्पी कम होने का नाम नहीं ले रही। लोग ये जानते हैं कि 30% टैक्स उन्हें देना है, बावजूद इसके निवेश भी वो लगातार करते जा रहे हैं। रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है जो समझने लायक है, और वो है स्टेबल कॉइन का बढ़ता हुआ चलन। दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेबल कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं 25 मार्च 2026 तक करीब 300 अरब डॉलर तक ये पहुंच गया, और ये कुल क्रिप्टो मार्केट का करीब 10% है। 2025 के दौरान इन स्टेबल कॉइन की वैल्यू में 48% की बढ़ोतरी हुई है। अब जिन्हें मालूम नहीं है उनको मैं बता दूं, स्टेबल कॉइन वो क्रिप्टो होता है जिसकी कीमत डॉलर जैसी किसी स्थिर मुद्रा से जुड़ी हुई होती है, और इसीलिए ये उतने वोलेटाइल नहीं होते हैं जितने बिटकॉइन या फिर इथेरियम है। अब इनका बढ़ता उपयोग ये बता रहा है कि अब लोग क्रिप्टो को सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए नहीं बल्कि पेमेंट और ट्रांसफर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो दूसरी बड़ी खबर जो मैंने आपको कहा था उसके ऊपर आगे मैं बढ़ती हूं और बात करती हूं, लेकिन फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर दूं कि मॉरल अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं टीम एसकेटी का, तो हमारी मेंबरशिप आप ले सकते हैं जो कि सिर्फ 59 रुपीज की है। वो नहीं ले सकते हैं तो मुफ्त है सब्सक्राइब करना, वो कम से कम जरूर कर लीजिए। अब दूसरी खबर की मैं बात करती हूँ। संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति यानी पार्लियामेंट की वो कमेटी जो देश के फाइनेंशियल मैटर के ऊपर नजर रखती है, वो 2 जुलाई को आरबीआई के अधिकारियों से मिलने वाली है। मुद्दा क्या है? क्रिप्टो करेंसी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, और इसके बाद क्रिप्टो पर टैक्स नियमों पर बातचीत के लिए यही समिति आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से भी मिलने वाली है। हालांकि मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ये कोई पहली बार मुलाकात नहीं हो रही है या पहली बार नहीं है। 20 मई को समिति ने देश में काम कर रहे घरेलू और ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज से भी बातचीत की थी, उनकी चिंताएं सुनी थी, उनको सुझाव दिए थे। यानी सरकार धीरे धीरे एक तरफ से इंडस्ट्री को सुन रही है, दूसरी तरफ आरबीआई जैसी संस्थाओं से बात भी कर रही है। मामला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। अब इस पर एनालिसिस करते हैं। देखिए, सरकार का रवैया अब तक बहुत स्पष्ट रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बार बार कहा है कि क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, यानी इसे असली पैसे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। असली मुद्रा वही होती है जो कि सरकार या आरबीआई की तरफ से जारी होती है। क्रिप्टो उस श्रेणी में तो नहीं आता है, इसीलिए इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि वीडीए की कैटेगरी में रखा गया है, और इस पर टैक्स लगाया जा रहा है। कमाई पर 30% टैक्स। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को क्रिप्टो से 2 बड़ी इस वक्त चिंताएं हैं। पहली है मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन अगर रेगुलेट ना हो तो उसमें काले पैसे को सफेद करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है टेररिज्म फाइनेंसिंग का खतरा, यानी कि आतंकी संगठन क्रिप्टो के जरिए फंडिंग कर सकते हैं, जिसे कि ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आरबीआई इस पर पूरी तरह खुले हाथ देना नहीं चाहता है। लेकिन एक और जो बड़ी बात है, अब तक इसके ऊपर कोई ठोस कानून बनाया भी नहीं गया है। अब दोनों खबर जो मैंने पहले आपको बताई थी और बाद में ये जो बताई, इन दोनों को एक साथ आप देखिए, क्योंकि असली तस्वीर उसके बाद ही बनेगी। एक तरफ है 340 अरब डॉलर की क्रिप्टो एक्टिविटी जो बता रही है कि भारत में लोग क्रिप्टो को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है सरकार और आरबीआई जो कि अभी तक न पूरी तरह बैन करने की स्थिति में न पूरी तरह अलाउ करने की स्थिति में। ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां भारत एक बड़े डिसीजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है और ऐसा लगता है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है, तो फिर इस मामले में हम कह सकते हैं कि 2 चीजें बहुत आसान हो जाएंगी।
पहला, क्रिप्टो मार्केट में क्लैरिटी आएगी। जो निवेशक डर करके बाहर बैठे हुए हैं वो इसके बाद हो सकता है अंदर हो जाए। दूसरा, टैक्स स्ट्रक्चर पर भी कोई बात हो सकती है। इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से 30% टैक्स को कम करने की मांग कर रही है, संभव है इसके ऊपर भी चर्चा हो। दूसरी तरफ अगर आरबीआई ने सख्त नियमों की सिफारिश की तो क्रिप्टो पर और पाबंदियां भी आ सकती हैं। लेकिन आज की दोनों खबरें मिलकर के एक बात बहुत क्लियर कहती हैं कि भारत में क्रिप्टो का भविष्य जरूर आगे तय होने वाला है, और ये तय होगा कि सरकार, आरबीआई और इंडस्ट्री के बीच में इस तरह की बैठकें आगे और कितनी होती हैं, उनमें चर्चा कितनी होती है। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो अगले कुछ महीने बहुत अहम रहने वाले हैं। रेगुलेटरी न्यूज के ऊपर जरूर आप नजर रखिएगा, और आप क्रिप्टो में अभी तक ये सोच रहे हैं मैं जाऊं ना जाऊं, काम करूं ना करूं, तो वो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत हाईली वॉलेटाइल ये मार्केट रहता है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। पूरी जानकारी क्या आप मुझसे चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचते हैं, और मुझसे आप क्रिप्टो के ऊपर अगली कौन सी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरे ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जाते जाते रिक्वेस्ट ये तो मेरी जरूर रहेगी कि आपने मेंबरशिप ली है या नहीं ली है, और कुछ किया है या नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।